एक्सरसाइज 5.1 इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो पहले हम देख लेते हैं एपी क्या होता है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एपी में एक्चुअली रहता क्या है। तो एपी जो है दैट इज अ सीरीज। सीरीज यानी कि नंबर की एक लंबी लाइन रहती है, जैसे हो गया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। या फिर और कोई एपी हम देख सकते हैं जैसे 3 6 9 12। व्हाट इज कॉमन इन दिस टू, क्या कॉमन है इनमें। तो देखो 4 में से 2 माइनस करो तो आएगा 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। इधर भी देखो, मतलब यहाँ पे कॉमन में डिफरेंस क्या आ रहा है 2, सबके बीच में डिफरेंस है 2। यहाँ पे देखेंगे 6 माइनस 3 अगेन 2, 9 माइनस 6 3 है ना, 6 माइनस 3 आएगा 2, 9 माइनस 6 आएगा 3, 12 माइनस 9 आएगा 3। मतलब कितना भी आप कर लो, जितने भी नंबर्स है दैट मस्ट बी इन अ कॉमन डिफरेंस, मतलब एक कॉमन डिफरेंस है जो सब में रहेगा। 2 2 4 4 2 6 6 2 8। और ये नॉर्मली एक ही मतलब पैटर्न फॉलो करेगा, एक ही प्रॉपर डिस्टेंस पे सारे नंबर्स रहेंगे। इसको हम एपी बोलते हैं। यानी कि एपी इज द सीरीज ऑफ नंबर्स जिसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ नंबर्स जिसमें होता है इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द नंबर्स। ओके, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द नंबर्स। तो ये हमें ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दिस आर द स्टेटमेंट्स, इसके अंदर हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट्स से जो नंबर बनेंगे वो नंबर एपी फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। दैट वी हैव टू चेक। ओके, तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स से हम फॉर्मूला बनाएंगे, नंबर्स बनाएंगे, एंड दैट नंबर्स अगर कॉमन डिफरेंस सेम शेयर करते हैं, कॉमन डिफरेंस तो समझ गए होंगे, कॉमन डिफरेंस अगर सेम शेयर करते हैं देन वी विल कॉल इट एन एपी। तो देखते हैं पहला, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। मतलब कि पहले किलोमीटर, यानी कि अगर आप टैक्सी में बैठे हो तो द फर्स्ट फेयर दैट यू हैव टू पे इज ₹15। यानी कि यहाँ पे बैठ के आगे उतर भी गए तो यू हैव टू पे ₹15। ओके, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये तो नॉर्मल है, हम लोग टैक्सी में जाते हैं, हम रिक्शा में जाते हैं, तो हमारे जो मीटर का सिस्टम है वो सेम ही रहता है ना। अभी आप कभी उबर से या ओला से ट्रैवल किया होगा तो आपको भी पता है कि मतलब नॉर्मल एक फिक्स फेयर रहता है। जुगनू तो कभी आपने देखा ही होगा, तो नॉर्मल एक फिक्स फेयर रहता है कि आपको रिक्शा में बैठे, टैक्सी में बैठे, यानी कि इतना तो पे करना ही करना है। उसके बाद आप कितने किलोमीटर आगे जा रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे। तो पहले यहाँ पे बोला है कि पहले किलोमीटर पे आपको क्या पे करना है, ₹15। मतलब बैठे तो फर्स्ट किलोमीटर, एक ही किलोमीटर में अगर आप उतर जाते हो तो यू हैव टू पे ₹15 ओनली। अगर आप आगे भी जाते हो यानी कि फॉर द सेकेंड किलोमीटर यू हैव टू ऐड ₹8 टू इट। 15 में 8 ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 विल बिकम ₹23। तो 15 इज द फर्स्ट टर्म, 23 इज द सेकेंड टर्म। अभी अब आप सेकेंड किलोमीटर से भी आगे जाते हो यानी कि थर्ड किलोमीटर जाते हो तो आपको 23 में फिर और एक ऐड करके देना पड़ेगा पैसा। तो आपको 23 प्लस 8 क्या हो जाएगा, ₹31 देने हैं। यानी कि 15 में 8 ऐड किया 23, 23 में 8 ऐड किया 31। अभी और एक किलोमीटर आगे चले गए अगर आप, तो 21 नहीं सॉरी 31 प्लस 8 और ये हो जाएगा आपका फेयर विल बी 39। और ऐसे ही चलता जाएगा, जितने किलोमीटर आप जाते हो उसके हिसाब से आपको पे करना है। तो सिंपल अभी आप देखोगे तो व्हाट द सीरीज हैज बीन फॉर्म्ड इज 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39। और इन सब में देखिए तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सब में। देखो 23 माइनस 15 दैट इज 8, 31 माइनस वही किया है ना हमने, 23 में 8 ऐड कर लिए 31 लाएगा। 31 में से 23 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 8 आ जाएगा। यानी कि सभी जो हमारा जो सीरीज आ रहा है उसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नंबर्स में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज 8 ओनली। यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स एन एपी। तो विल से दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ओके, दिस इज आंसर। मतलब हमें इतना ही बताना था कि ये एपी हो रहा है कि एपी नहीं हो रहा है, तो हमने बता दिया भाई ये एपी हो रहा है। तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मतलब एवरी टाइम वैक्यूम पंप जो है जितने भी अवेलेबल एयर रहेगी सिलेंडर के अंदर उसमें से 1/4 एयर जो वो खींच लेगा। तो लेट्स से पहले
इनिशियली दो जो सिलेंडर था उसमें वी जितनी एयर थी, वी यानी कि वॉल्यूम जितनी उसके अंदर एयर थी। अभी वॉल्यूम में से हमें क्या करना है, वॉल्यूम में से 1/4 वॉल्यूम माइनस कर लेना है। एवरी टाइम ये होगा, तो 1/4 इंटू ये माइनस किया तो 4 1 जा 4, ऐसे होगा। एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4, ऐसे होगा। ये दिखा देता हूं मैं, डिवाइड बाय 4 इंटू 4, तो 4v माइनस 1v दैट विल बी 3v डिवाइड बाय 4। तो पहले इतनी एयर थी v, अभी हो गई 3v/4। अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, तो 3v/4 जो है उसमें से पहले हमने क्या किया, v में से 1/4v माइनस किया। अभी 3/4v जितनी एयर है तो हमें इसमें से 1/4 ऑफ 3/4v, यानी कि जो पहले 3/4 था, 3/4 जो अवेलेबल ऑलरेडी है उसमें से उसका 1/4 पोर्शन माइनस करना है। तो दिस विल बी समथिंग अराउंड, ये देखो 4 4 जा, इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके ही दिखाता हूं मैं। 3/4v माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 4 4 जा 16v। देखो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना पड़ेगा प्लस माइनस करने के लिए, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 4 3 जा 12v, 12 माइनस 3 दैट विल बी अराउंड 12 माइनस 3 दैट विल बी 9v डिवाइडेड बाय 16। तो अभी हम देखेंगे हमें क्या चाहिए एपी के लिए, वी हैव एटलीस्ट 3 टर्म्स, ओके, दिस 1 2 एंड 3 टर्म्स वी हैव। अभी हमें क्या चाहिए, तो कि इसमें से ये माइनस करो तो जो आंसर आता है उसमें से ये माइनस करो, वही आंसर आना चाहिए। दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी द सेम। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 9v में से 3v माइनस करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे। सिंपल है, ये फ्रैक्शन वैक्शन वाली चीजें हो गई, तो अभी तो ये माइनस करके सेम आंसर नहीं आने वाला है, राइट। दैट मीन्स वी कैन से हियर दैट दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ओके। एंड आगे देखते हैं हम, ये थोड़ा बहुत रफ हो चुका है तो मैं ऐड कर लेता हूँ। क्या है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वॉल, सॉरी वेल वॉल तो डिग करते नहीं है, कोई वेल ही डिग करते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग यानी खोदना, तो डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी कि 1 मीटर अगर आप वॉल को डिग कराते हो अपने घर पे, वो वेल को डिग कराते हो, तो पहले मीटर पे आपको देना है 150 रुपीज, देन एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। यानी कि 1 मीटर खोदने के बाद अगर आप दूसरा किलो खोदने को बोलते हो उनको, तो वो कितना चार्ज करेंगे, 150 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 200। यानी कि 1 और मीटर खोदने का वो मतलब ऐसा नहीं है, देखो ये समझ लो 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 200 फॉर द सेकंड मीटर, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ 350। लेकिन हमें क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर। तो पहले मीटर पे 150, 2 मीटर डिग करने पे 200, फिर उसमें 50 ऐड कर देंगे, 200 प्लस 50 दैट इज 250। थर्ड मीटर पे सिमिलरली हो जाएगा 300 एंड वो चलता जाएगा। तो हमारे पास टर्म्स आ गए, तो फर्स्ट टर्म इज 150, सेकेंड टर्म इज 200, 250, 300। वी कैन इजीली सी दैट 300 में से अगर 250 माइनस होता है तो आंसर आता है 50, 250 माइनस 200 होगा तो आंसर आएगा 50, 200 माइनस 150 आंसर होगा 50। यानी कि हर बार हमारा जो डिफरेंस है दैट इज कमिंग सेम, दैट्स व्हाई हम इसको बोल सकते हैं क्या, इट इज एन एपी, दिस इज एन एपी, यानी कि दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस विल बी आवर आंसर, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि हमने 10,000 रुपए डाले हैं बैंक में, बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर बार 10,000 पे ही मिलता है। मतलब कि 1 साल गया तो 10,000 पे जो मिलना था मिल गया, दूसरे साल पे भी सेम अमाउंट मिलेगा। यानी कि 10,000 पे अगर 10% की बात करें तो 10,000 का 10% होता है 1,000, तो
एक साल में 1000 मिलेगा, दूसरे साल पे भी 1000 ही मिलेगा, तीसरे साल, चौथे साल, जितने साल तक रखो आपको 1000 ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल में मिला 10,000 पे मिला 1000, यानी कि हमारी जो कैपिटल अमाउंट थी दैट हैज बिकम 11,000। पहले साल पे हमारी अमाउंट क्या थी 10,000, राइट। पहले साल पे हमारी अमाउंट थी 10,000, अभी उसमें एक साल का इंटरेस्ट बढ़ा। अभी यहाँ पे 8% ही है, तो 8% इंटरेस्ट होता है 800 रुपए, 8% होता है 10,000 का 800। तो 10,000 में 800 ऐड किया तो हमारे पास अभी बैंक में कितने पैसे पड़े हैं 10,800। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिर से नेक्स्ट ईयर भी 800 ही ऐड होता, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या होगा, इसका 8% निकलेगा 10,800 का, यानी कि 800 अभी ऐड नहीं होंगे, अभी 800 से कुछ ज्यादा ऐड होंगे। दैट मींस वी आर इन द बेनिफिट व्हेन वी पुट समथिंग इन द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इससे ज्यादा ऐड होंगे, यानी कि दिस नंबर विल बी वेरी वेरी डिफरेंट देन दिस, है ना। 10,000 फिर 10,800, अभी अगर 800 ही ऐड होने वाले थे तो 11,600 बनते, तो हमारा ये एपी में हो जाता है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करो 800, इसमें से ये माइनस करो 800, लेकिन ये जो अमाउंट है ये इससे कुछ ज्यादा बनेगी। दैट मीन्स ये जो है कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 800 नहीं आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा 800 नहीं आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एन एपी। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें क्या करना है, एपी के पहले 4 टर्म्स लिखना है, एंड द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ओके, तो हमारे पास एकदम सिंपल एक फॉर्मूला है, दैट इज ए इक्वल टू ए एन, यानी कि nth टर्म। देखो इसको लिखेंगे हम nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला है और उसको हम बोलते हैं ए एन। ओके, nth टर्म को हम बोलते हैं ए एन। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। तो हमें हर एक जगह पे हमें ए एंड डी आर गिवन। तो ए और डी जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, उसमें हमें क्या करना है, पहले 4 टर्म यानी कि ए एन की जगह पे 1 रख के ढूंढना है, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के 4 टर्म्स ढूंढना है। ओके, तो पहले अगर हम फर्स्ट टर्म ऐसी बात करें तो फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू क्या होना है 1। फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू क्या होना है 1। तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज ए एन इक्वल टू, बार बार लिखेंगे, ये फॉर्मूलाज कैसे याद होते हैं, बार बार लिखने से याद होते हैं, ओके, रट्टा मारने से याद नहीं होता है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। अगर n की जगह पे मैंने 1 रख दिया, तो n की जगह पे मैं अगर 1 रखता हूं तो ए 1 इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होगा। दैट मीन्स A1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A0 इंटू डी, यानी कि A1 विल बी A ओनली, है ना। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि A1 अगर हमारा A है तो A1 विल बी A इक्वल टू 10। तो पहला टर्म हमारा क्या आ गया 10। ओके, देन सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म के लिए n इक्वल टू हमें लेना है 2। ओके, तो द फॉर्मूला यही है, देखो यहां से ही लेना है, A2 विल बी A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होगा। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं A2 क्या आ रहा है हमारा A प्लस 1D। अगर अभी यहाँ से हम समझ ले, देखो 1 आ गया तो यहाँ पे आएगा 0, अगर यहाँ पे 2 आता है तो इधर आ जाता है 1, यानी कि A2 इक्वल टू A प्लस 1D। सिमिलरली A3 क्या आएगा, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A4 क्या आएगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, यानी कि जो यहाँ पे है उससे कम एक यहाँ पे रखना है। तो पूरा फॉर्मूला भी ऐसे ही सेटल हो जाता है। तो वैल्यूज रख देते हैं हम अभी, A2 इक्वल टू A क्या लेना है हमें 10 प्लस 1 इंटू डी क्या लेना है हमें अगेन 10। तो 10 1 ज़ा 10 प्लस 10, A2 इक्वल टू हो गया 20। ओके, सिमिलरली हम जो है फाइंड कर सकते हैं A3 और A4 एज वेल। तो A3 क्या होगा हमारा, तो A3 विल बी A प्लस क्या होगा बोलो, 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 2। A3
equal to a plus 2d and similarly a4 will be a plus 4 के 4 में से एक निकाल के यानी कि 3d। फॉर्मूला नहीं भी देखो तो भी हो जाएगा। अभी a3 आएगा a plus 2d एंड a4 विल बी a plus 3d। तो हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। a इक्वल टू 10 इंटू 2d, तो 10 प्लस 20 ये हो गया 30, यानी कि थर्ड टर्म हमारा आ गया 30। सिमिलरली फोर्थ टर्म क्या होगा, तो यहाँ से पता चलता है, देखो 10, 20, 30, 40, ऑब्वियसली सही हो आप लोग। तो a4 इक्वल टू a है हमारा 10 प्लस 3, d भी है 10, तो 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40। यानी कि इसके लिए हमारे चारों आंसर आ गए हैं 10, 20, 30 एंड 40। दिस आर आंसर्स। ओके, अभी हम नेक्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए करते हैं। a इज -2 एंड d इज 0। तो हमें डायरेक्टली अभी a1 ढूंढना है। a1 क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 इक्वल टू a, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा a1 इक्वल टू क्या होता है, a होता है। तो a1 इक्वल टू a, a1 इक्वल टू a इक्वल टू -2, तो पहला टर्म तो हमारा ऐसे ही मिल गया। अभी सेकंड के लिए क्या करना है हमें, a2 इक्वल टू a प्लस, देखो a2 इक्वल टू a प्लस 1d, a प्लस 1d, यानी कि a प्लस 1d लिखना है। यहाँ पे 2 है तो 1 आएगा, 3 है तो 2 आएगा, सिमिलरली चलता जाएगा। तो a2 इक्वल टू a क्या है हमारा -2 प्लस 1 इंटू d क्या है 0, तो a2 भी क्या आ गया -2, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बाकी रह गया -2। अभी हमें a3 ढूंढना है, तो a3 विल बी अगेन ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या होगा, a3 विल बी a प्लस 2d, राइट, a प्लस 2d। तो a3 विल बी a है -2 प्लस a है -2 प्लस 2, d है 0, तो a3 हो गया -2। ओके, सिमिलरली a4, देखो ये भी -2 -2 कॉमन डिफरेंस 0 है, ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो क्या होगा, 6 होंगे। a4 इक्वल टू a प्लस 3d, लास्ट वाला यानी कि a4 ढूंढना है, तो a4 भी क्या हो जाएगा -2, बिकॉज 3 के बाजू में क्या आने वाला है 0, कॉमन डिफरेंस इज 0, दैट्स व्हाई। तो a4 हो गया -2, तो a4 भी आ गया -2। तो 4 टर्म ढूंढने थे, हमने चारों टर्म ढूंढ लिए। सिमिलर उसके लिए भी करना है, ठीक है। तो मैं देख के कर देता हूँ। चलो, पहले टर्म के लिए क्या होगा, a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4। पहले टर्म के लिए a1 और a सेम ही रहता है, तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4। फिर a2 इक्वल टू, a2 के लिए क्या करना है हमें, तो a2 इक्वल टू a प्लस 1d, सिंपल, a2 इक्वल टू a प्लस 1d। तो a क्या है, a है 4 प्लस 1, d है -3, तो 4, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 जा 3, तो a2 आ गया 1। आगे a3 के लिए फिर से आगे, a3 विल बी a प्लस 2d, a3 विल बी a प्लस 2d। तो a है हमारा 4 प्लस 2, d है हमारा -3, 4 प्लस सॉरी माइनस प्लस हो गया -3 2 जार 6, तो a3 हो गया 4 - 6, 6 - 4 इज 2, एंड बड़े नंबर के आगे जो साइन रहती है वो साइन आती है, यानी कि a3 बन गया -2। लास्ट टर्म यानी कि a4 ढूंढना है हमें, a4 विल बी a प्लस 3d, a4 क्या होगा a प्लस 3d, तो a4 विल बी a है हमारा अगेन 4 प्लस 3 इंटू d, यानी कि -3। वैल्यूज पुट करेंगे, 4 माइनस प्लस -3 3 9, तो a4 हो गया 4 - 9 विल बी, बोलो a4 यानी कि 4 - 9, 4 - 9 विल बी -5, तो a4 हो गया -5। ओके, तो दीस आर 1 2 एंड 3। तो अभी हम देखते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए सेम प्रोसीजर करना है, चारों टर्म ढूंढने हैं। एपी का फॉर्मूला भी हमें पता है। अभी आपको ये फॉर्मूला की जरूरत है क्या? नहीं, ऑब्वियसली a इक्वल टू a होता है, a1 होता है, a2 होता है, a प्लस d। सिमिलरली एक एक माइनस करके हम करते जाते हैं ना। तो पहले हम इसका फर्स्ट टर्म यानी कि a1 ढूंढ लेते हैं। तो a1 तो बहुत ही इजी रहता है। a1 क्या होता है a, और a1 इक्वल टू -1, यानी कि a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1, दैट इज आवर आंसर। पहला ही आंसर होता है। देन a2 ढूंढना है। a2 क्या होगा, a2 विल बी
a प्लस वन डी, दिस इज द फॉर्मूला, a प्लस वन डी। तो a है हमारे पास -1 प्लस 1 इंटू डी है 1/2। ये थोड़ा फ्रैक्शन में चला गया तो कोई चिंता करने की कोई मतलब बात नहीं है। -1 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, जनरली क्या होता है कि प्लस और माइनस करने के लिए, प्लस या फिर माइनस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर जो है सेम रहना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ऐसे ही होता है एलसीएम। तो 2 1 जा 2 यानी कि -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो कॉमन हो गया। -2 प्लस 1 विल बी -1 डिवाइड बाय 2। देखो ये चीज याद रखना, अगर दोनों साइन अलग अलग है, दोनों साइन अगर अलग अलग है तो हमें क्या करना है, माइनस, और बड़े नंबर के आगे जो साइन रहेगी, यानी कि यहाँ पे -2 के आगे जो माइनस का साइन है वो आंसर के साथ आगे साइन आएगा। तो एक 2 हो गया हमारा -1/2। ओके, आगे देखते हैं हम a3। तो a3 इज वेरी सिंपल। अगेन a3 क्या होगा, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d में वैल्यू रखते हैं, दिस इज -1 प्लस 2 इंटू डी होता है 1/2, 2 इंटू 1/2। सिमिलर अभी आगे प्रोसेस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम देखें तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो -1 सब कुछ कैंसिल हो जाता है, यानी कि जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है 1, -1 प्लस 1 हो गया 0। तो a3 इक्वल टू 0, a3 हो गया 0। देन आगे और देखते हैं हम a4, क्योंकि हमें 4 टर्म्स ढूंढने हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 हो गए हैं। अभी फोर्थ के लिए होगा फॉर्मूला a4 इक्वल टू a प्लस 3d। यस, a इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो दिस विल बी -1, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 2। क्या करते हैं हम, प्लस माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 हो गया, 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। अभी देखो तो -2 प्लस 3, जैसे मैंने बताया दोनों साइन अगर अलग अलग है तो माइनस होगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। 3 में से 2 गया है तो 1, और बड़े नंबर के आगे जो साइन है यानी कि 3 के आगे जो साइन है वो आएगी, यानी कि वो पॉजिटिव रहेगा, 1/2। a4 इज 1/2 एंड दिस इज द आंसर। ओके, आगे देखते हैं लास्ट वाला, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ सम। तो देखते हैं हम इसमें, दिस इज योर, यहाँ पे भी हमें a1 ढूंढना है। a1 ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1.25, यानी कि एक आंसर तो हमें क्वेश्चन में ही दिया रहता है। सेकेंड आंसर ढूंढने के लिए यानी कि a2 ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, a प्लस 1d। फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस 1d, a है -1.25 प्लस 1 इंटू डी है -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस हो गया माइनस, और 1 इंटू दिस इज 0.25। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 इज द यूनिटी फॉर प्रोडक्ट, है ना। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया -1.25 माइनस दिस। अभी देखो, अभी प्लस अगर आता है तो कर लो, दोनों साइन अगर सेम रहेंगे, देखो दोनों साइन अगर सेम रहेंगे तो क्या होगा, प्लस, यानी कि एडिशन। दोनों साइन अगर अलग अलग रहेंगे तो होगा सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों साइन सेम रहते हैं तो एडिशन, दोनों साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन, सेम है तो एडिशन हो। चाहे वो माइनस हो, दोनों माइनस हो तो भी एडिशन होता है, दोनों प्लस हो तो भी एडिशन होता है, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होता है, और बड़े नंबर की हमेशा साइन आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव टू, मतलब दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम होने की वजह से हमें क्या करना है, एडिशन। तो हम इसका एडिशन करते हैं। एडिशन में साइड में करके दिखाता हूँ। देखो 1.25 प्लस 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जब पॉइंट वाली चीजों का आप एडिशन करते हो तो 5 प्लस 5 हो गया 0 10, यानी कि पावर 1 2 2 5, और ये 1 प्लस 0 इज 1, 1.50 इज योर आंसर। और जो बड़े नंबर है, दोनों नंबर नेगेटिव ही है इसलिए माइनस ही आएगा। अदरवाइज हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1.25 इज द लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर, तो इसके आगे माइनस आएगा। a2 इक्वल टू -1.5। सिमिलरली a3 ढूंढते हैं हम, तो a3 विल बी a प्लस 2d। ये फॉर्मूला भी भूलने नहीं है, ठीक है।
a3 इक्वल टू a+2d, अगर हर बार वो फॉर्मूला रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। एकदम इजीली अगर समझ में आ ही रहा है तो क्यों ये सब याद रखना। अगर मतलब पता है 3 है तो 2 करना है, 4 है तो 3 करना है, 5 है तो 4 करना है, सिमिलरली एक एक नंबर सब कम करते जाएंगे। तो a3 इक्वल टू a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो ये हो गया -1.25 प्लस माइनस 0.25 का डबल करोगे तो क्या आएगा, 25 का डबल आता है 50, तो इसलिए ये हो गया 0.50। अब इन दोनों का भी सिमिलरली प्लस करोगे तो आंसर विल बी 1.75। ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, अभी ऐसे कर सकते हो 1.25 प्लस 0.50 571। ओके, और जो नंबर है बड़ा वाला इसका साइन आएगा यानी कि a3 के आगे आ जाएगा माइनस, a3 विल बी दिस। ओके, और लास्ट में a4 ढूंढ लेते हैं हम। a4 क्या होगा, फॉर्मूला बोलो 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 बोलो, फॉर्मूला क्या होगा, a4 इक्वल टू a+3d, यस a+3d, a+3d, तो a है -1.25 प्लस 3 इंटू d है 0.25 -1.25 प्लस 25 इंटू 3 क्या होता है, 25 3 जा 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा होता है 75। तो हमें प्लस माइनस माइनस करना है और ये होगा 0.75। ठीक है, अब इन दोनों का भी अगर प्लस करते हैं हम तो आएगा 2.00 और लार्जर यानी कि ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, तो साइन आ गया माइनस, तो a4 is -2.0। दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के लिए रुकाओ, ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। यस।